हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स हमने वैसे बहुत टाइप्स के पढ़ लिए। नॉर्मल डेरिवेटिव पढ़ लिया हमने, एक पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है। अब पढ़ते हैं कि डायरेक्शनल क्या होता है। डायरेक्शनल क्या बताता है आपको कि एक फंक्शन है आपके पास, वो कैसे चेंज होता है जब आपके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा नॉर्मली आपके पास ये एक्स और वाई डायरेक्शन होती है, बट इस केस में आपके पास एक्स और वाई के अलावा भी किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। यू कैन से 3D में भी जा सकता है। ओके, सो इस केस को हम तब बोलते हैं जब हमारी डेरिवेशन जो है वो मोर देन वन और टू डायरेक्शंस के अलावा जाए, एक्सिस के अलावा जाए। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है फॉर अ फंक्शन, हमने फंक्शन ले लिया विच इज एफ एक्स वाई, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। हम एक यूनिट वेक्टर भी लेते हैं, ओके, विच इज ए बी इज। अब इज मतलब ये तब ये चीज फॉलो होगी, तब हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज डी यू, ओके, डायरेक्शनल यू कैन से, ओके, डायरेक्शनल ऑफ यूनिट वेक्टर बेसिकली एफ इज फंक्शन। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑफ फंक्शन को विद मल्टीप्लाई बाय यू, मतलब यू मतलब उसके वेक्टर्स के साथ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बेसिकली इसको थोड़ा हमने तोड़ के ये वाला फॉर्मूला बनाया है जिसमें आप क्या करोगे, फंक्शन को पहले डेरिवेट करोगे अलग अलग एक्स के थ्रू और वाई के थ्रू, फिर उनमें उनके अलग अलग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, फिर उसको ऐड कर दोगे। सो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए जहां पर हमारा ये डेल्टा एफ जो है ये हमारा ग्रेडियंट बताता है। ओके, ग्रेडियंट मतलब कितना स्लोप पे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ओके, तो यही है हमारा डेरिवेटिव जिसको हमने डेरिवेटिव निकाला, ये वाला, ये दो चीजें। हमारा u जो है वो डायरेक्शनल वेक्टर है a एंड b विच मस्ट बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका जो सम होता है स्क्वायर और सम अंडर रूट करके जो क्या आना चाहिए हमारे पास 1, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपने पढ़ा होगा बट फिर मैंने आपको बता दिया। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है जिसके एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का होल क्यूब है। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा है भी वैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास अभी दो एक्सिस अवेलेबल हैं विच इज एक्स एंड वाई। तो हमें बोला गया है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 और 2, मतलब एट 1 और 2 क्या है, मतलब देखो ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है 1 और 2, मतलब यूनिट वेक्टर हमें दे दिया है 1 और 2। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ यू, सॉरी, एट 1 और 2। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, ये हमारे पास एक्सिस की वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, और हमारे पास u है विच इज, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। सॉरी, मैंने गलती से ये वाला बता दिया था, यूनिट वेक्टर आपका u है। ओके, विच इज 3/5 एंड 4/5, जिसकी वैल्यूज होती है a एंड b। ओके, नाउ स्टेप 1 क्या है हमारे पास कि हमें क्या करना है, पहले हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, फिर हमने फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में किया, उसको b के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें बस यही ध्यान में रखना है और आगे रिजल्ट निकालना है। तो पहले हमें इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना होगा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, ऐसे साइन जो है ना, ये वाला साइन, आप नॉर्मल डेरिवेटिव इससे लिखते हो डी की तरह, आप पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे लिखते हो, तो याद रखना है, गलती नहीं करनी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम पहले एफ का निकाल लेंगे, फंक्शन का निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली आपको मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाया। ओके, हाँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाया, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का होल क्यूब लिया। ओके, तो इस केस में मेरा जो है वो y क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं ना। तो आपको एक चीज बताई थी मैंने कि अगर x के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं तो y क्या रहता है, कांस्टेंट। ओके, तो y है, तो यहाँ पर तो y तो अलग अलग जाएगा, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, इसकी, तो ये बन जाएगा 2x। आप देख सकते हो इसका आंसर आ गया मेरे पास 2x y। अब मैं इसको करूंगी 3y स्क्वायर, मेरे पास अलग आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है। x को डिफरेंशिएट करूंगी मैं, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, रुको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या गया 3y स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी x और y की, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे पास x और y की वैल्यू दी हुई है विच इज 1 एंड 2। ओके, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 ये है और 2 ये है, तो ये हमारे पास ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 दी हुई है, तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास जो पहली वाली जो डिफरेंशिएशन थी विद रिस्पेक्ट टू x, उसकी वैल्यू आ गई 28। ओके, सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब मैंने वही बताया था कि अगर अब y के फॉर्म में निकालना है हमें, तो x कांस्टेंट रह जाएगा, x स्क्वायर हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा मैं y को, ये 1 बच गया, ऑब्वियसली x स्क्वायर हो गया, प्लस इसको करूंगी तो x मेरा कांस्टेंट बच गया, 3 3 9 और y स्क्वायर, आपको आता है डेरिवेटिव निकालना। ओके, फिर इसमें भी मैंने वैल्यू पुट करी 1 और 2 की, 1 और 2 की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 37। तो मतलब डी एफ एक्स की वैल्यू 28 और डी एफ विद रिस्पेक्ट टू डी वाई क्या आ गई मेरी 37। अब हम फॉर्मूला पढ़ा था कि हमें क्या करना है, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमें उनको a और b के साथ मल्टीप्लाई कर देना
कर देना है, फिर उसके बाद उसको ऐड कर देना है। तो हमारे पास आया था पहला हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो आया था वो 28 वैल्यू आई थी, इनटू a की वैल्यू आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा था क्या थी हमारे पास 3/5 और हमारे पास विच इज 4/5। तो हमने 3/5 और 4/5 को निकाल के हमने क्या किया इसको, जस्ट वेट अ सेकेंड, या तो ये निकालने के बाद हमने क्या किया, इस चीज को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो 28 इंटू 3/5 प्लस 37 आया था हमारा इंटू 4/5 कर दिया, बस इनको मल्टीप्लाई किया, लास्ट में इनको डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 46.4। तो हमारे पास जो लास्ट में आता रिजल्ट विच इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो वो आ गया 46.4। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत सिंपल था, इतना भी कुछ आता नहीं है रिलेटेड, बट एटलीस्ट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमको यूज क्यों करते हैं और ये होता क्या है और फॉर्मूला क्या यूज होता है। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डाउट हो गया कमेंट सेक्शन में बता देना, एनीथिंग यू वांट। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।